नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा है, परम पूज्य है, त्राता काल स्मरण ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह परम आदमी है, परम प्रेमास्पद व्यास गद्दी आसीन आनंद दर्शन जी और परम प्रेमास्पद उनके साथ में आए हुए संगीतकार, भजन मंडली और विद्युत ब्राह्मणगण, सभी धर्म लागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जो राम की कथा आप सुन रहे हो इस कलिकाल युग के अंदर, और उनसे भी ज़्यादा आशीर्वाद और बधाई वो सुनाने वालों को जो इतनी दूर घरवार छोड़ करके आपके पास आकर के ये टाइम निकाल के सुना रहे हैं। क्यों 5-7 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए घर की याद लग जाए चला फिर शरीर अठे रह जाए, मन तो बैठा उठ जाए। बाना भी तो देखो, ये सारे भी मेरे लग मोटा को नहीं है। फोन सुन लो आगे देविया क्या बठी रही हो, बठा ही मेरे तो बढ़िया ही ना टरता था तो को सुना मैं सुन लू कर ज्यादा दिक्कत फोन मेरे का नहीं करते, गुरु जी से बात करियो कौन है, देवी जी है। अब सारी फोन तो खोलू को नहीं, 2 महीने घेरे ना पड़ा तो देवी जी के कहेगी बधाई थोड़ी देगी था, ताड़ी को मिला सिद्धि आवे मेरे, ठीक है ना। इतना घर का त्याग करके राम कथा का सुनाने के लिए, और देखो मैं तो आज लास्ट दिन में जो व्यवस्था ऐसी रहती है सुना बड़ा आनंद आता है। शास्त्री जी का चुनाव मैंने किया है कथा के लिए, कुछ देख करके आप लोग कम पढ़े लिखे होंगे। आपने रामायण, आप में से रामायण कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ खड़ा कीजिए। रामायण पढ़ने वालों ने 5-7 लोगों ने किया है, लेकिन निवेदन यह है कि रामायण पढ़िए आप। जब रामायण आप पढ़ोगे और जब फिर सुनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा भी शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि क्या सार, क्या उसके अंदर जो सार निकाल के दिया है, कितनी उसमें मेहनत की है, कैसे उसको बोला है। और चौपाई बोल जाते हैं तो आपने पढ़ी नहीं तो चौपाई का समझ में नहीं आएगी, चौपाई क्या बोल गए। आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सुन लो बेटा रामायण पढ़ा करो। तुम्हारे जैसे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाए हैं। चक्रादे वाले में आश्रम में आपको हकीकत बता रहा हूँ आज। चक्रादे वाले में जब हम आए थे तो मेरी उम्र 12-13 साल की थी जब मैंने संन्यास लिया। तो एक बुजुर्ग मेरे गुरु भाई थे, और 2 गांव में एक हमारे मास्टर जी थे, वो सरदार थे, थोड़े वैसे ब्राह्मण थे वो, और एक और थे जिम्मेदार किसान आदमी। गांव में 2 जने रामायण पढ़ना जानते थे और एक हम मिल गए, एक हमारे गुरु भाई थे। तो एक गांव के अंदर ये अखंड पाठ रख दिया रामायण का। तो हमने कहा चलो 2 हम हो गए, 2 ये हो जाएंगे मास्टर जी, और ये तो कर देंगे पाठ, कोई बात नहीं। हुआ क्या, हमने पाठ शुरू कर दिया। मास्टर जी तो दूसरे गांव में थे, वो तो चले गए, वो तो आए ही नहीं। और जो किसान वहां पे था पढ़ना जानता था वो भी चला गया। जने 2 रहे हम दोनों ने। और उसमें से क्या हुआ, जो गुरु भाई हमारे थे, बुजुर्ग थे, तो रात को नहीं दिखता था। उसने कहा गुरु भाई दिन में तो पूरी दिन में पढ़ दूंगा रामायण, लेकिन रात को अपने लेटा काम कौन करे।
थे जानो थारो काम जाने। मैं क्यों भी अब जो संकल्प कर लिया भगवान का तो पार तो करेंगे, पाठ पूरा जरूर करेंगे। तो हमने जी वो पाठ तो किया, गुरु कृपा से पार कर दिया, लेकिन पाठ पूरा करने के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि इस गांव के अंदर 50 बच्चे रामायण पढ़ने वाले तैयार करूंगा और 6 महीने में तैयार किए। आज हमारे गांव में कोई भी पाठ लिखूं मैं, बच्चे लाइन लगा के खड़े होते हैं, गुरु जी मेरा नाम लिख दो मैं पाठ करूंगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तैयार किया है, आप लोग भी इसको कीजिए। ये बड़े सौभाग्यशाली हो, ये काम का युग है। काम 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 काम, दिन का आँख खुलता ही काम, सो नींद में ही काम, सपनों में तो काम। सपना में राम जी आया करे को नहीं आया, नहीं काम तो आवे राम जी को नहीं आवे। क्यों? राम जी को याद किया ही नहीं है, राम को अंदर बिठाया नहीं है, राम को याद किया नहीं है, राम को याद करके सोए नहीं है, राम कैसे आ जाएंगे सपने में? काम को याद किया है। काम मैंने जितने भी प्रकार के काम है, किसी का फैक्ट्री का, किसी का खेत का, किसी का गऊ भैंसों का, किसी का खेती का, किसी का राजनीति का। काम जो है वो बहुत रूपों में, काम शब्द छोटा है लेकिन उसका विस्तार बहुत बड़ा है। वो सब चीजें हमको याद आती है लेकिन राम याद नहीं आते इस टाइम। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि आप सौभाग्यशाली हो। गांव 700 कितने 7000 वोटों में बताते हैं, मेरे को पता नहीं है ज्यादा, लेकिन बड़ा गांव है इतना मुझे मालूम है। ये गांव बहुत बड़ा है। हमारे चक्राते वाले में जो गांव है ना, मात्र 1100 वोट है। और जितने आप लोग बैठे हो, ये शास्त्री जी गवाह ये बैठे, जितने आप लोग बैठे हो 1100 वोटों में इतनी भीड़ होती है। और ये गांव उससे 5 गुना बड़ा है, और आप लोग चुननी लोग बैठे हो। ये विडंबना है, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। भगवान की कृपा आपके ऊपर है, जो आपने राम की कथा सुनी है, राम का भगवान का रस पान किया है। इस कथा को सुनने में, आपने कथा सुनी है तो एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए माता जी, सबसे पहले ये कथा किसने कही और किसने सुनी? बता सकते हो? सबसे पहले राम कथा किसने कही और सुनी किसने? हाँ माता जी बताइए, जोर से बोल दो। हाँ बोल गए वो, माता जी सही बोल गए, ताली बजा दो। सारा की नाक रहेगी, हमारा शास्त्री जी की नाक रहेगी। 9 दिन बाद हमारे बाद में रिजल्ट फेल, अगर फेल हो जाए, मास्टर जो है पूरा साल पढ़ावा, सारा विद्यार्थी फेल हो जाए तो मास्टर की नाक कौन कटा है? कट जाए। शास्त्री जी की नाक लिखे। शिव जी ने, भगवान शंकर ने सबसे पहले कथा सुनाई, माता पार्वती ने सुनी, वहां से शुरू हुई। और एक प्रश्न और बता दो कि सबसे ज्यादा राम कथा के रसी कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय राम कथा किसको है? ये बैठे हमारे दया राम जी ने इशारा कर दिया, ये बैठे हैं। हनुमान जी से ज्यादा प्रिय किसी को नहीं है। हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहाँ साक्षात हनुमान जी का मैंने अनुभव किया है। जब यहाँ बैठा हूँ तो मैंने साक्षात हनुमान जी का अनुभव किया कि हनुमान जी विराजमान है। वास्तव में हनुमान जी ने सुने और आए हैं, और शास्त्री जी ने कथा भी बहुत प्रिय अच्छे ढंग से कही है। मुझे इस बात का भी बड़ा खुशी है कि कथा के तरीके से होनी चाहिए, और ऐसे ही सुनने वाले हैं और ऐसे ही बोलने वाले हैं। हनुमान जी भी ऐसे सुनने वाले हैं और ऐसे बोलने वाले हैं, तो इनसे सीखिए। आप जो जिसकी रुचि कथा में, भगवान में, परमात्मा में, सत्कर्म में है, वो हनुमान जी से कम नहीं है। वो हनुमान जी का ही स्वरूप है, उसकी रोम रोम में हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का रूप क्या है जी? हनुमान जी का रूप है पवन 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 तन्ने बल पवन समाना। रामायण जी की चौपाई है, पवन तन्ने बल पवन समाना। तभी तो मैं कहता हूँ रामायण पढ़ा करो, फिर ये अर्थ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाओगे। कहते हैं जिनका शरीर क्या है? पवन का, मैंने हवा का, और बल कैसा है? हवा के समान। अब ये बताओ भी हवा किसके अंदर नहीं है? क्या आप सबके अंदर हवा नहीं है? सांस के सांस हवा नहीं है क्या? अगर हवा निकल जाए फिर जगह की हवा निकल गया, हनुमान जी गया, जगह का हनुमान जी गया, फिर भी राम जी भी गया। फिर राजा क्या बोलेगा? राम नाम सत्य है। विवाद में राम नाम सत्य हो गया। हनुमान जी गए तो राम जी भी गए, और फिर कोई पूछना लोगों नहीं। फिर तो बाद में कहा राम का नाम सत्य है। राम का नाम, जब राम बड़ी
राम शब्द ही ऐसा है, अनजान से अनजान आदमी मिल जाए, कोई परिचय ना हो, कोई जानकारी ना हो, अरबी ना बुलाना हो तो क्या बुलाना उसी राम राम भाई जी होगी बस शुरुआत। राम का नाम इतना बढ़िया है कि किसी भी अनजान आदमी को, और थे तो राजस्थान में रहो, राम राम सा, कितना प्यारा राम राम सा, चाहे जानो चाहे ना जानो राम राम सा, कितना अच्छा लगता है। अब हेलो भाई छोड़ो, ये तो की काम का को नहीं, ये तो यही है, वे लंका गए, वे लंका रही कौन बेचारा वही चला गया, तो बाकी भाषा में करूंगा, राम जी वाली भाषा रखो। राम शब्द ऐसा है, सुबह उठते ही, दोपहर को, सुबह शाम जिसको लिया जा सकता है, जाते में, सोते में, नींद में, आलस में, नहा करके, बिना नहाए, भाव कुभाव आलख अनख नाम जपत मंगल 10 दिशों, ये रामायण जी की छुपाई है। 10 दिशा में मंगल ही मंगल है अगर राम का नाम लेके आगे निकलते हो। अगर आप घर से निकलते हो राम का नाम लेकर के, आपकी यात्रा सफल है। अगर आप कोई काम करते हो राम का नाम लेकर के, वो काम सफल है। अगर आप किसी से मुलाकात करते हो राम का नाम लेकर के, तो वो मुलाकात सफल है। आपने हनुमान जी से सीख लो ना, हनुमान जी क्या कहते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो क्या कहते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम से शुरुआत होती है। जब जय श्री राम का नारा लगा करके हनुमान जी चल देते हैं तो कोई विघ्न आया क्या बताओ। लंका में गए, कोई नहीं था, कोई अपना नहीं था, कोई मित्र नहीं था, पर लेकिन जय श्री राम का नाम लेके गए, समुद्र भी पार कर गए, बड़े बड़े राक्षस आए वो भी पार कर गए, बड़े बड़े परीक्षा लेने वाले देवता भी आए वो भी पार कर गए। फिर क्या हुआ, पूरी दुश्मनों की नगरी थी, और पूरी दुश्मन नगरी में कौन मिला, मित्र मिला, तो विष्णु जी, जिसके ऊपर लिखा था जय श्री राम। एक ही कुटिया थी, एक ही घर था पूरे लंका के अंदर, किसका, तो विष्णु जी का, जिस पर श्री राम लिखा हुआ था। हनुमान जी देख के समझ गए कि यहाँ कोई मेरा मिलने वाला, मेरे प्रभु का प्यारा, मेरा मित्र है कोई। देखिए आप वहां जब उनसे मुलाकात होती है, भाव भरोसा मोह हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विष्णु जी भी हनुमान जी को देख के कहते हैं, आज मुझे भरोसा हो गया कि आज मुझे राम, भगवान राम जरूर मिलेंगे। क्यों, आज मेरी कुटिया में संत पधारे हैं। जहाँ संत आ जाते हैं वहां भगवान का आना अनिवार्य है। ये सारी चीजें कौन सिद्ध कर रहा है, रामायण के अंदर एक एक चीज बड़े प्रसंग है। कोई मन में से नहीं। अभी राकेश जी जो है बड़े प्रयास, देखो ब्राह्मण होकर के और निस्वार्थ भाव से गौओं की इतनी सेवा करते हैं, उनके साथ भी, और मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, उनके बेटी के लोग हैं, जयराम जी वहां से भी आते हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं गौओं के साथ हिसाब, गौओं का हिसाब दे रहे हैं। मुझे तो सुन के भी अचंभा लग रहा था। आज तक मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं आश्रम में प्रोग्राम करता हूँ, लिखा पढ़ी भी होती है, सारा कुछ होता है, पर आज से लेकर के 32-33 साल हो गए, मेरे से किसी आदमी ने आकर के ये नहीं कहा कि स्वामी जी हिसाब क्या है, बताइए आप। जबकि कोई गौशाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे आश्रम में, फिर भी किसी ने हिसाब नहीं मांगा, ना कभी किसी ने कहा पैसा कहाँ लगता है। गऊ का दिया हुआ पैसा, गऊ का दिया हुआ दान, बताइए आप कौन खाएगा, किसकी हिम्मत है, खा ले। मैं आपको 2-4 साल से आ रहा हूँ और जितनी गौशाला में जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि जो पैसा गऊओं के लिए आया हुआ है उसमें मुझे 1 भी रुपया मुझे दक्षिणा मत दे देना, नहीं तो दोबारा कभी पैर नहीं रखूंगा गौशाला में। ये मेरा संकल्प है। जब कोई संत महान पुरुष भी गऊ का अन्न नहीं खा सकते, गऊ का पैसा नहीं खा सकते, किसी की क्या औकात है जो पैसे खा लेगा गऊ के, और खा लेगा तो वो आपके सामने ही दिख जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साक्षी स्वयं हनुमान जी है। उसका हिसाब का किताब देखने वाले स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर चिंता भी उनको होती है ना जो दान करते नहीं है, जो दान करते हैं उनको तो चिंता होती नहीं है। जिन्होंने कुछ करना नहीं होता उन्होंने बात ही बनानी होती है, क्या करोगे, क्या होता है वहाँ, राम की रोज कथाएं होती है, रोज नाम होते हैं, रोज कीर्तन हो रही है, क्या होगा वहाँ पर। अरे आपको क्या पता, जिसने अमृत चखा ना हो, जिसने अमृत पिया ना हो, वो व्यक्ति क्या जाने अमृत क्या है। जिसने मिश्री खाई ना हो, मिश्री जिसने खाई नहीं हो उसको क्या पता मिश्री का स्वाद क्या है। जल जिसने पिया नहीं हो वो क्या समझे। ये जो अमृत है राम नाम का, इसको कैसे समझोगे।
कौन समझेगा? जिसने पिया है, हनुमान जी जैसे ने पिया, रूपलाल ने पिया, मीराबाई ने पिया। मैंने पायो जी राम रतन धन पायो। मीरा क्या कहती है? मैंने पायो जी राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी सतगुरु। बताइए, इतनी अमोलक जिसका मोल नहीं किया जा सकता, ऐसी वस्तु मेरे सदगुरु ने दी है। मैंने रतन पाया। कौन सा? राम नाम का रतन पाया, जिस रतन को पाने के बाद में मुझे किसी चीज की चाह, इच्छा और चिंता रही नहीं। ये राम नाम का रतन है जी। अभी आपने सुना था ना, शास्त्री जी जो राम की कथा के अंदर बहुत सी बातें बता गए थे। हनुमान जी देख रहे थे, राम जी ने पत्थर फेंका, डूब गया। जो पत्थर के ऊपर राम नाम लिख दिया, तर गया। बड़े बड़े रहस्य। हनुमान जी देख के हंस गए। राम जी कहते बताना नहीं, क्यों भाई? हनुमान जी कहते प्रभु, जिसको आपने फेंक दिया उसको कौन दुनिया में संभालेगा? वो तो डूब ही जाएगा। जिसको परमात्मा ने ही छोड़ दिया उसको फिर कौन संभाल सकता है जी? लेकिन राम का नाम देखो, राम का नाम अंकित होकर के जब पत्थर तर सकता है तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकता? इंसान तो तर ही जाएगा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, कहाँ लग कहूँ नाम बढ़ाई। जो पाई है रामायण की, मैं जो बोल रहा हूँ रामायण से ही बोल रहा हूँ, अलग नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ लग कहूँ नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिख दिया कि नाम की बढ़ाई मैं कहाँ तक कहूँ, स्वयं राम जी भी अगर गुण गाए राम नाम का तो वो भी नहीं गा सकते। इतना बड़ा राम का नाम का प्रभाव है। नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। राम रम रहे हैं रोम रोम में, राम रम रहे हैं सबके हृदय में। राम वास कर रहे हैं। अगर राम ना रहे तो इस दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है। और राम हमारे हृदय में न हो तो इसमें भी कुछ रहने वाला नहीं है। हम और आप जो कुछ कर रहे हैं राम के ही बल पर कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको सुनाता हूँ, उसके बाद बड़े में विराम लूंगा। देखो, आज ज्यादा टाइम को नहीं, आज के टाइम है। आपसे 10-20 मिनट फालतू लाए जाए, घबराओ ना। वो कह रहे वो काम बढ़े मिल वो हम भी छोड़ के जाएंगे, कोई बात नहीं। एक किसान आदमी था जी, बिल्कुल वो अनपढ़ भी था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था। ऐसे रास्ते से, जैसे ये रास्ते दोनों तरफ से ऐसे रास्ते थे और प्रोग्राम हो रहा था, खेत बढ़ता था तो खेत में जाना होता था। उसने देखा लोग नाच गा रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहे हैं, रुक गया और उसने कहा अपने से क्या लेना देना, अपने तो खेत से मतलब, ऐसे तो ये तो पहले है, इनको काम तो है नहीं, इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। वो अपने खेत की तरफ चला गया। संत बैठे हुए थे हमारे शास्त्री जी की तरह कथा कर रहे थे, उनकी निगाह पड़ गई कि किसान आदमी है और खड़ा 1 मिनट रुका और चल दिया, शायद उनको समझ में नहीं आई। कथा के बाद में किसान का आना हुआ, दोनों की बातचीत हुई। उन्होंने कहा भले मानस ये काम तो ऐसे ही रहेगा, ये तो 2-4 दिन का ही है, भगवान का नाम है, राम की कथा है, सुन लिया कर। उन्होंने कहा राम के नाम तो कभी सुना था नहीं, कभी सोचा नहीं था। कहता जी वो राम का नाम ओके हुआ, वो खेत में काम करा जिंदगी हुआ है, इसके राम के नाम से क्या होना है? बिना काम गिरा महाराज जी की गोली में रोटी पानी कौन पक्का गिरे, खेत में जाना पड़ा, सारा काम करना पड़ा। महाराज जी ने कहा बात ठीक है आपकी, बिना काम करना जरूरी है, काम के लिए मना नहीं कर रहा, पर काम से काम निकाल करके कुछ समय ऐसा निकालो, भजन कर लो राम का, कुछ समय तो निकाल लो। क्या फिर राम का नाम ओके हुआ वो? तो महात्मा ने कहा देखो एक बात, मेरी बात याद रखना, इस राम के नाम को हमेशा याद रखना, और जब लास्ट टाइम में जब मौत आएगी, जब मौत तेरे पास में आए तब उस मौत से पूछना कि इस राम के नाम से क्या फायदा है। वो क्या कीमत है, वो गुण की है, बीटा पूछ ले। पर ठीक है महाराज जी तो पूछ लूंगा। अब अनपढ़ था लेकिन पकड़ अच्छी थी, वो बात है कभी बांध निकल। अब मौत तो कभी भी आ सकती है, अब उनका मर तो कर नहीं सको, पर भूलना नहीं चाहिए। तो मन ही मन में जो है राम का नाम शुरू हो गया उसके। अब और अंदर ही अंदर राम का नाम, गुरु जी ने ये बताया है कि जब मौत आवे तो ये पूछना है कि राम का नाम हुआ है क्या। अब बात मां जाती रही, अच्छा मौत तो पक्की है ना, मौत तो पक्की आनी है, जब किसी को आएगी मौत। तो मौत जब आई तो उसने कहा रुको पहले, मैं जान खातर तैयार हूं, पर मेरे एक जवाब दो पहले। उन्होंने कहा बोलो भाई, क्या मेरे गुरु जी ने ये बोला है
भी वो राम नाम की कीमत क्या है, उसे फायदा क्या है, लाभ क्या है, वो बता दो, फिर मैं चल सका चलू। अब मृत्यु ने कहा कि इतना तो अधिकार हमको भी नहीं आज तक, और ना ही सवाल मार कहीं पूछो कि एक राम का नाम में क्या कीमत है, कितनी पावर है, कि काम आवे, तो क्या भी है तुम्हारा बस की कोने में, तो आज्ञा पालन करा धर्मराज जी का, एक काम तो धर्मराज जी कर सका है तो कर ली था, धर्मराज जी के ले चलो, जब वाला बुला लियो। अब धर्मराज जी के सामने लेकर के चले, धर्मराज जी के सामने जाकर के प्रश्न यही रखा गया कि राम के नाम की कीमत क्या है, क्या फायदा है। धर्मराज कहने लगे अभी मैं भी परमात्मा का हुक्म हूँ, लेनो लेखो जो करो जगह की उम्र पूरी हो जाए, बिना बुला लियो, बिना आगे भेज दूँ, ईशा कर्म कर दे, ईशा भी दंड दे दूँ, स्वर्ग में जावा तो स्वर्ग में भेज दूँ, नरक आलो तो नरक में भेज दूँ, मेरा काम ये है। पर राम वो नाम हो, राम की नाम की कीमत तो मैं क्या बता सकूं, तो कौन बताओ। कहीं सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करी है, ब्रह्मा जी बता सके, चलो भी ब्रह्मा जी के रोड चलो, फिर सारा इकट्ठा धर्मराज जी और सारा इकट्ठा हो गया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के पास जाकर के यही बात पूछते हैं राम नाम की क्या कीमत है। ब्रह्मा जी कहने लगा जी मैं काम है सृष्टि का उत्पन्न करना, संसार को उत्पन्न करना, ये राम नाम की महिमा का आज तक तो मैंने भी नहीं सोचा कितना बड़ा है, और जे मैंने गलत उत्तर दे दिया तो फिर आगे मैं झुटा हो जाऊंगा। तो इसका उत्तर तो सारू ज्यादा नाम ले भगवान शिव, भगवान शंकर के पास जाऊंगा। तो भगवान शंकर के पास लेने लगा कि सारी, भगवान शंकर कहने लगे आज मेरा कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई कार्ड नहीं, ये सारा लेन बंद हुआ है, कोई बिना दुखता की घटेगी आपके घरे की कोई बड़े हो। अब चलो आ जाओ, आया बिठाया, आदर मान करो, पधारो। प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने पिता कि आप तो देवों के देव महादेव हैं और राम के नाम का आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है, आप बताइए राम नाम की कीमत क्या है। भगवान बोले कि राम का नाम लेते ही भगवान शिव की समाधि लागी, भगवान शिव की आंखें बंद हो गई, भगवान शिव तो राम के आनंद में मस्त हो गए, आनंद हो गए। ब्रह्मा जी सोचे वो लगा शिव जी तो गया बेटे, और वो जो को सागा जिम्मेदार के होली राम को नाम पूछ वो क्या मेरे लोग काम हो ना वैसे शिव जी तो मेरे क्या काम पूछो तो राम को नाम ये आंखी को खोला। थोड़ी देर बाद वाले लाया बुलाया, पूछा भगवान शिव जो है, हाँ बोलो कि महाराज हम तो ये पूछ रहे राम के नाम क्या, इसका नाम मतलब राम के नाम की महिमा क्या है। मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरा हृदय सब कुछ मेरा बंद हो जाता है इसका नाम लेते ही, मेरी जुबान ही नहीं खुलती, क्या कीमत है इसका। तो निर्णय जिसका नाम है ना ये उसी के पास जाओ। तो ये नाम तो भगवान विष्णु नारायण का है, नारायण के पास जाइए। जब सब के सब लोग पहुंचे नारायण के पास और नारायण से जाकर के यही प्रश्न किया कि क्या कीमत है, तो भगवान नारायण जोर से हंसे, वो उसके कहने लगे अभी भी बताना पड़ेगा क्या क्या कीमत है। ये किसान आदमी जिसको कुछ भी नहीं जानता, राम नाम से ये सारे लोगों में घूमता हुआ आज मेरे बेकुंड में पहुंच गया, इससे बड़ा और क्या होगा। सारे शिव लोग इसने देख लिए, ब्रह्म लोग इसने देख लिए, देव लोग इसने देख लिए, और आज मेरे बेकुंड में बैठा, इससे बड़ा और क्या राम का नाम होगा। राम का नाम बहुत बड़ा जी, राम के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। एक भजन गा लें, उसके बाद में फिर वाणी को विराम देता हूँ आगे। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम।
ओ राम नाम के हीरे मोती हाजी मैं बिक जाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारे स्वर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाऊं गली गली सुन लो एक दिन ऐसा आएगा माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा सुंदर काया माटी होगी सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 क्यों करता तू मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मकान नहीं जो करता तू मेरा मेरी यहाँ तो तेरा मकान नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं ओ झूठ जग में फंसा हुआ हो वह सच्चा इंसान नहीं जग का मेला 2 दिन का जग मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे को मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे ले लो रे ले लो रे और जब राम नाम के हीरे मोती गौशाला में बिक रहे हैं तो आए बार हम आप सभी लोग भाव से श्रद्धा से दोनों हाथ ऊपर करते हुए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी लोग गुनगुनाएंगे कहेंगे हरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 जिन ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए जिनने ये मोती लूटे
वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती महल कराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया, तू अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन मिला है, 2 दिन का ये चमन मिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाओ गली गली। कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्याम रामचंद्र चंद्र की अच्छा, एक वाणी को विराम यही दे रहा हूँ मैं। एक बात बताइए, कथा अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी लगी। अच्छी लगी? अच्छा ये बता, ठीक है, ताली मत बजाओ, कोई बात नहीं। वो ये जो बोलने वाले थे ये भी अच्छे लगे कि नहीं? अच्छे लगे। अच्छा, अच्छा लगा कि शायद कोई रिश्तेदारी है, कोई भाई बंधु है, वो नहीं। देखो ये कहाँ, आप कहाँ, हम कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं, कोई किसी से रिश्तेदारी संबंध नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है। क्यों? राम नाम का संबंध है। राम के नाम से सब लोग प्रिय लग रहे हैं। ये राम नाम से ये भी प्रिय लग रहा है। लेकिन सबसे पीछे इसमें एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, इस राम नाम की कथा को लाने वाले और हमको इनको बुलाने वाले आप नहीं है, गौ माता है। न गौ माता होती, न गौशाला होता, न हम आते, न ये कथा होती। ये बात ध्यान रखना। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे मेरे निवेदन है, मेरे भाई बहन माताओं, गौओं की सेवा करते रहना। हमारी सेवा करियो चाहे ना करियो, राम राम ना करियो चाहे ना करियो, पर गौ भूखी प्यासी न रहे, उनको सेवा करते रहना। ठीक है, उनकी कृपा रहेगी तो सबकी कृपा रहेगी। इसी के साथ